चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वाटर बैटल की तैयारी में है चीन। अरुणाचल से 30 किलोमीटर दूर सबसे बड़ा बांध बना रहा ड्रैगन। ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह को मनमाने तरीके से मोड़ने का काम तो चीन 11 साल से कर रहा, लेकिन इस बार उसने बड़ी चाल चली है। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर चीन सबसे बड़ा बांध बना रहा और यह चीन के मौजूदा सबसे बड़े 3 जॉर्ज डैम से भी थोड़ा बड़ा होगा। चीन की चाल को देखते हुए केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र पर प्रस्तावित 3 परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया विरोध, केंद्र के प्रस्ताव को बताया गैर संवैधानिक। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का विरोध जताया। पार्टी ने इसे गैर संवैधानिक और भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। आम आदमी पार्टी के नेता अतिशी ने प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करते हुए लॉ कमीशन को 12 पेज में अपनी राय रखी है। भाजपा ने पहली बार 2017 में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव देश के सामने रखा था। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को परिवार सहित जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी अमर सिंह नाम के व्यक्ति ने उनके चचेरे भाई के फोन पर दी और कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की परिवार सहित 13वीं की तैयारी कर लो। बमीठा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एसपी ने कहा कि ऐसी आशंका है कि धमकी देने वाले ने किसी और नाम से फोन किया है। मामले की जांच के लिए 25 लोगों की एसआईटी गठित कर दी गई है। इसमें अनुविभागीय अधिकारी भी शामिल है। बागेश्वर धाम की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। राहुल गांधी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान से पल्ला झाड़ लिया और कहा कि सेना के शौर्य पर कभी सवाल नहीं उठाया है। अगर सेना कुछ करती है तो उस पर सबूत की आवश्यकता नहीं और ये दिग्विजय की निजी राय है और मैं इससे सहमत नहीं हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब भाजपा संघ के लोग उनके साथ थे। उन्हीं के नेताओं ने 2 देशों का कॉन्सेप्ट दिया। वहीं राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर लिया। आतंकी पन्नू की पंजाब सीएम को धमकी। सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को धमकी दी। पन्नू ने बठिंडा में विभिन्न जगहों पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखवा दिए हैं। पन्नू ने सीएम मान को धमकी दी है कि अगर वह 26 जनवरी को तिरंगा फहराएंगे तो उन पर आरपीजी अटैक होगा। इतना ही नहीं, एसएफजे के आतंकियों ने बठिंडा में जिस स्थान पर मुख्यमंत्री मान ने तिरंगा फहराना है उस मैदान की दीवारों पर खालिस्तान के पक्ष में नारे लिखवा दिए हैं। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के ग्रैंड वेलकम की तैयारी शुरू हो चुकी है। लुधियाना की सड़कों पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रधान सिद्धू के समर्थकों के द्वारा उनके स्वागत में बोर्ड लगा दिए गए हैं। इन बोर्डों पर लिखा है कि पंजाब पंजाबी और पंजाबियत का रखवाला है नवजोत सिंह सिद्धू। बोर्ड नवजोत सिंह सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र ढल्ला की तस्वीर के साथ महानगर में लगाए गए। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने आरएसएस बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरा और कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मस्जिद गए थे तो क्या उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया? जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया तो क्या उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया था? उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी वाले जो कुछ भी करते हैं वह सही होता है और जब हम कुछ करते हैं तो हिंदुत्व छोड़ देते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अभी तक महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा नहीं हो पाई है और मैं देशद्रोहियों को चुनाव कराने की चुनौती देना चाहता हूं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया और जम्मू में कहा कि सरकार ने अब तक सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं दिया है। केंद्र सरकार सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात करती है, हमने इतने लोग मार गिराए लेकिन सबूत कुछ है नहीं। दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर भी प्रधानमंत्री को घेरा। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पुलवामा हमले के वक्त सीआरपीएफ अफसरों ने कहा था कि जवानों को एयरक्राफ्ट से मूवमेंट कराया जाए, पर प्रधानमंत्री नहीं माने। केंद्र सरकार ने ब्रजभूषण शरण की जांच मैरी कॉम को सौंप दी। खेल मंत्रालय ने निगरानी समिति का अध्यक्ष बनाया। भारतीय कुश्ती संघ और उसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लग रहे आरोपों के बीच खेल मंत्रालय ने एक निगरानी समिति बनाने का फैसला किया है और यह समिति जांच पूरी होने तक कुश्ती संघ का काम देखेगी। ओलंपिक मेडल विजेता मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम को इस 5 मेंबर्स वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि समिति 4 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलेंगे एनएसए अजीत डोभाल। एनएसए अजीत डोभाल अमेरिका के साथ एक नई पहल की शुरुआत के लिए वाशिंगटन जा रहे और वहां पर 31 जनवरी को उनकी अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन के साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET फ्रेमवर्क की पहली बातचीत होगी। इस पहल पर सहमति की घोषणा पिछले साल जापान में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बातचीत के बाद हुई थी। पंजाब में बीजेपी ने 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 13 की तैयारी कर ली है। जल्द ही इस पर काम शुरू होने वाला है और इसमें सबसे अहम यह है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए दिग्गज नेताओं के सहारे रूरल बेल्ट यानी ग्रामीण क्षेत्र को साधा जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नए चेहरों के जरिए बीजेपी ग्रामीण पंजाब में अपना कैडर खड़ा करेगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पंजाब में हर विधानसभा सीट तक पहुंचेंगे और इसके लिए रैलियों के साथ लोकल में जनाधार रखने वाले नेताओं की इनसे मुलाकात भी होगी। अमेरिका ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत दोनों देशों का आपसी मामला है। भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता या दो देशों का आपसी मामला है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि उनकी टिप्पणी
पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के भारत के साथ वार्ता के आह्वान और प्रस्ताव पर नई दिल्ली की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में आया है। नेड प्राइस ने कहा कि हम लंबे समय से दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता की मांग करते रहे। निश्चित रूप से हम यही देखना चाहते हैं और हम इसे आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरा निरंजनी अखाड़ा। आशुतोषानंद बोले, चमत्कार पर आश्चर्य की आवश्यकता नहीं है। अखिल भारतीय संत समिति के बाद निरंजनी अखाड़ा भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में खुलकर सामने आ चुका है। निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का खुलकर समर्थन किया और कहा कि तंत्र शास्त्र हमारा वैदिक शास्त्र और तंत्र साधना में चमत्कार होते रहते हैं। इन चमत्कारों पर कोई आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है।